आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा विटामिन डी के बारे में। एक्चुअली आज मॉर्निंग में जब मैं हिंदुस्तान टाइम पेपर पढ़ रहा था तो उसमें आई जस्ट सा करण थापर का एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिन के थ्रू कोई आर्टिकल प्रकाशित किया है, उसको एक्सेप्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी है उनमें कोरोना से मॉर्टेलिटी रेट 50% ज़्यादा हो रहा है, उनमें आईसीयू में भर्ती होने की संभावना 50% ज़्यादा है और उनमें कोरोना होने की संभावना जनरल पब्लिक से ज़्यादा होती है। तो इसलिए विटामिन डी का इम्पोर्टेंट हमारे सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है। हमने देखा है कि विटामिन डी हमारे लिए और डॉग्स के लिए, इनके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है, जिसको जनरली हम इग्नोर करते हैं। जब तक हम टेस्ट नहीं करते विटामिन डी के कमी के बारे में हम जान नहीं पाते। तो ह्यूमन में या एनिमल्स में विटामिन डी की कमी से होता क्या है। नंबर 1, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या। इसमें क्या होता है कि आपका बोन डेंसिटी है वो कमज़ोर हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हल्का सा गिरने से, हल्का सा चोट लगने से फ्रैक्चर की संभावना बन जाती है। तो ये बोन डेंसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कैंसर रिस्क, जिसमें विटामिन डी की कमी देखा गया है, उसमें कैंसर रिस्क की संभावना 30 to 40% ज़्यादा पाया गया है कंपेयर टू नॉर्मल हेल्थी विटामिन डी के लेवल वाले लोगों में या डॉग्स में। तो विटामिन डी का इंपॉर्टेंट लेवल कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज, देखा गया है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें हार्ट डिजीज की समस्या बहुत रहती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की समस्या बहुत रहती है। इसलिए विटामिन डी हार्ट मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस पर खास करके ध्यान देना चाहिए। अगला, बच्चों में आप देखोगे अस्थमा की समस्या, जिनमें विटामिन डी की कमी होती है उनमें अस्थमा की समस्या नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है। इवन एडल्ट में विंटर में आप देखोगे अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको खांसी की समस्या नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होगी, और जब होगी भी तो ठीक होने में काफ़ी टाइम लगाएगा। तो ऐसा अगर बार बार होता है तो आप विटामिन डी का टेस्ट जरूर कराएं। अगला, कॉग्निटिव फेलियर्स, ओल्डर पीपल में जनरली देखा गया है कि उनमें थोड़ी सी मेमोरी की समस्या ज़्यादा होती है अगर उनमें विटामिन डी की समस्या देखी गई है। डायबिटीज़ के मामले में टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम विटामिन डी डिफिशिएंसी के लोगों में काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे विटामिन डी से डायरेक्ट कोरिलेशन है। आपका इम्यून सिस्टम जिसमें कोरोना इन्वॉल्व होता है, आपका हार्ट, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, कॉग्निटिव फेलियर्स, टाइप 2 डायबिटीज। इस प्रकार से देखा जाए विटामिन डी सो इम्पॉर्टेंट कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है कि विटामिन डी लेने का सोर्स क्या है आपके पास। जनरली क्या है, जब हम सनलाइट में होते हैं तो हमारा डी सनलाइट से विटामिन डी बॉडी में जाता है, और हमारा स्किन है विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, किडनी में वो रेगुलेट होता है, वहाँ से कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में। तो अगर हमें सनलाइट नहीं लगता है या हम डार्क स्किन ज़्यादा है तो विटामिन डी की समस्या होने की कमी की समस्या होना जनरली देखा गया है। आप इसको पूरा कैसे करोगे? अगर आप वेगन डाइट पर हो तो जनरली आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़्यादा होता है, आपको सप्लीमेंट में जाना होगा, क्योंकि ज़्यादा तो जो विटामिन डी है या तो सन के थ्रू आप प्राप्त करते हैं या लीवर में है, आप फिश में है, फिश ऑयल में है, साल्मन ऑयल में है, एग योक में है, सम फोर्टिफाइड मिल्क जो अवेलेबल है उसमें विटामिन डी पाया गया है। तो अगर आप नॉनवेज डाइट लेते हो तब शायद आपको विटामिन डी की समस्या कम हो, लेकिन अगर वेगन डाइट पे हो तो आपको बाहर से सप्लीमेंटेशन लेने की जरूरत पड़ सकती है। जनरली देखोगे ओबेसिटी में भी विटामिन डी की समस्या बनी रहती है, क्योंकि ओबेसिटी में जिनका बॉडी मास इंडेक्स है जो ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है कि जो फैट सेल्स है वो ब्लड से विटामिन डी को सक कर लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन डी की कमी रहती है। तो वैसे लोग जो ओबेज हैं उनको खास ध्यान देना होगा कि उनके बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।